Headline sponsored by Abhilashi Group of Institution. Join us to beat the crowd. हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन को रोहतांग दर्रे पर रोपवे किसी भी सूरत में नहीं बर्दाश्त, विरोध में आत्मदाह तक करने को तैयार। यूनियन अध्यक्ष बोले रोपवे से हजारों परिवार हो जाएंगे बेरोजगार, सरकार अनछुए पर्यटन स्थलों को करे विकसित। जिला स्तरीय सराहन दशहरा उत्सव इस बार औपचारिकताओं तक सीमित, रघुनाथ रथ यात्रा के स्थान पर पालकी और 3 प्रमुख देवताओं की छड़ी की होगी यात्रा। जोगिंद्रनगर में कंडक्टर भर्ती की परीक्षा शुरू होने से पहले व्यवस्था धड़ाम, अभ्यर्थियों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, थर्मल स्कैनिंग हैंड सैनिटाइज के बाद अभ्यर्थियों को मिला परीक्षा केंद्र में प्रवेश। और हिमाचल में पर्यटन विकास के लिए पंचवटी योजना बनी संजीवनी, सराज और नाचन क्षेत्रों के पर्यटन स्थलों का होने लगा कायाकल्प, धार्मिक सांस्कृतिक धरोहरों को मिला संरक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष गुप्तराम मारुति ने कहा है कि रोहतांग दर्रे को लगने वाला रोपवे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रोहतांग दर्रे से प्रदेश ही नहीं देश भर के लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। रोहतांग रोपवे से हजारों परिवार बेरोजगार हो जाएंगे। गुप्तराम ने कहा कि टैक्सी यूनियन रोहतांग रोपवे का विरोध करती है और इसके विरोध में वह आत्मदाह तक करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि रोहतांग दर्रे के अलावा पर्यटन नगरी मनाली में किसी भी पर्यटन स्थल को विकसित नहीं किया गया है। एकमात्र पर्यटन स्थल होने के कारण हर साल रोहतांग पर पर्यटकों का बोझ बढ़ा है। हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष गुप्तराम मारुति ने कहा कि प्रदेश सरकार ने रोहतांग दर्रे को रोपवे से जोड़ने की पहल कर दी है, जो पर्यटन कारोबारियों के लिए सही नहीं है। मनाली के चौपट होते पर्यटन व्यवसाय को जिंदा रखने के लिए लामाडुग, चंद्रखनी, हामटा या अन्य दूसरे पर्यटन स्थलों को भी रोपवे से जोड़ना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि पर्यटन कारोबारियों की सहमति के बिना रोहतांग दर्रे को रोपवे से जोड़ने की पहल की गई है और सरकार ने औपचारिकताएं पूरी करना भी शुरू कर दी है, जो उचित नहीं है। गुप्तराम ने कहा कि टैक्सी यूनियन ही नहीं, रोहतांग से जुड़े हर कारोबारी और अधिकतर लोग इस रोपवे के पक्ष में नहीं है। सरकार इस रोपवे के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, जो उनकी समझ से परे है। उन्होंने कहा कि ये रोपवे रोहतांग के बजाय अनछुए पर्यटन स्थलों में लगाया जाए, जिससे मनाली को भी नए पर्यटन स्थल मिल सके। से हमारी टैक्सी यूनियन को बहुत असर पड़ रहा है, जो कि देश प्रदेश से सैलानी आते हैं, जो कि दिसंबर माह से लेकर जून तक 14,000 की हाइट में कहीं भी बर्फ नहीं रहता है, जो कि रोहतांग दर्रा में रहता है। उसको देखने के लिए बहुत सैलानी आते हैं, जिससे बेरोजगार हम टैक्सी वाले, कोट बूट वाले, स्लेज वाले, जो भी इसमें व्यवसाय वाले, फोटोग्राफर हुए, घोड़े वाले हुए, माउंटेन बाइक वाले हुए, आपके कोई भी एक्टिविटी जो है इसमें जुड़ी हुई है, उनको बहुत असर पड़ रहा है। इसलिए सरकार और जगह इसको छोड़ के, रोहतांग को छोड़ के और जगह रोपवे लगाए, जिससे कि जो है यहाँ के व्यवसाय को भी फर्क न पड़े, यहाँ के पब्लिक को भी फर्क न पड़े, सरकार को भी फर्क न पड़े। शिमला जिला के सराहन में नवरात्रों की समाप्ति के साथ आरंभ होने वाले सराहन दशहरा उत्सव में इस बार देवताओं की भीड़ कम होगी। जिला स्तरीय ऐतिहासिक दशहरा उत्सव को इस बार औपचारिकताओं से ही समेटा जाएगा। सीमित लोगों के साथ रघुनाथ की रथ यात्रा के स्थान पर पालकी और 3 प्रमुख देवताओं की छड़ी यात्रा होगी। शिमला जिला के सराहन में आयोजित होने वाला जिला स्तरीय दशहरा मेला इस बार औपचारिकताओं में समेटा जाएगा। नवरात्रों की समाप्ति के साथ ही आरंभ होने वाले पारंपरिक और ऐतिहासिक सराहन दशहरा मेले की रस्म रघुनाथ की पालकी और क्षेत्र के 3 प्रमुख देवताओं की छड़ी यात्रा से आरंभ होगी। रघुनाथ की पालकी को राजमहल के पास तक ले जाकर रस्म अदायगी होगी। अधिक भीड़ जुटने से कोरोना महामारी फैलने की संभावनाओं को देखते हुए सभी रस्म औपचारिकताओं में पूर्ण की जाएंगी। इसके अलावा नवरात्रों के दौरान सराहन भीमा काली मंदिर में भीड़ न जुटे, इसे ध्यान में रखते हुए टेम्पल ट्रस्ट की ओर से मां की आरती का लाइव प्रसारण और YouTube और Facebook के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि लोग घर बैठे भीमा काली के दर्शन के साथ आरती में हिस्सा ले सके। विधिवत शुभारंभ अवसर पर रघुनाथ की पालकी यात्रा, जिसमें 10 लोग शामिल होंगे। पालकी के साथ साथ 3 क्षेत्र के 3 प्रमुख देवताओं की छड़ी चढ़ाई जाएगी। हर देवता की छड़ी के साथ 5-5 लोग होंगे। इस दौरान ना तो दुकानें सजेंगी और ना ही कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या अन्य प्रमुख गतिविधियां होगी। और एक सेग्रीगेटेड मैनर में हम लोगों को अंदर भेज रहे हैं और लोगों से हमने अनुरोध भी किया है कि बेवजह रेलिंग को, हैंडल को
इधर उधर चीज़ों को ना छुएं, और जो सरकार द्वारा दिशा निर्देश हैं, जैसे कि मूर्ति को टच नहीं कर सकते हैं या दूसरी वस्तु को टच नहीं कर सकते हैं, प्रसाद नहीं चढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमने सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है। यहाँ पे जो ऐतिहासिक मेला है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, वो 4 दिन चलता है दशहरा। तो अभी हमारे को इसको मनाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। यात्री कोई नहीं आ रहे हैं कोरोना की वजह से। तो रघुनाथ जी की जब पालकी निकलती है 3 दिन वहाँ ठहरेगी, 4थे दिन वापसी होगी जी। उल्लेखनीय है कि पूर्व में जिला स्तरीय दशहरा उत्सव को मनाने के लिए आसपास के दर्जनों देवी देवता सराहन पहुंचते थे और रघुनाथ के रथ को देवी देवताओं की उपस्थिति में राज दरबार के पास तक ले जाया जाता था। इस दौरान हजारों की संख्या में भीड़ जुटती है। इस बार महामारी के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने मेले को औपचारिक रूप से मनाने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के तत्वाधान से जोगिंदरनगर में आयोजित कंडक्टर भर्ती परीक्षा में व्यवस्था परीक्षा शुरू होने से पहले ही औंधे मुंह गिर गई। अभ्यर्थियों ने सोशल डिस्टेंसिंग को तार कर कोरोना संक्रमण के बचाव से उन सभी पुख्ता प्रबंधों को धराशायी कर दिया। परीक्षा केंद्रों के बाहर अचानक उमड़ी अभ्यर्थियों की भीड़ परीक्षा प्रबंधन में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए गले की फांस बनी रही। जोगिंदरनगर में 2640 अभ्यर्थियों की परीक्षा के लिए भले ही 12 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए थे, लेकिन मुख्य शहर के परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों ने उन तमाम नियमों को ताक में रखा जो मौजूदा समय में कोरोना बचाव के लिए महत्वपूर्ण है। सुबह 10 बजे शुरू होने वाली परीक्षा के लिए 1 घंटा पहले ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश का समय तय किया गया था, लेकिन कुछ परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थी हुजूम की तरह पहुंचे, जिन्हें देखकर अध्यापक वर्ग भी स्तब्ध रहा। 2 घंटे के इस परीक्षा में जोगिंदरनगर में 1780 अभ्यर्थियों ने उपस्थिति दर्ज करवाई है। 860 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। जोगिंदरनगर में चिन्हित सभी परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों की थर्मल स्कैनिंग के साथ तापमान की जांच की गई और हैंड सैनिटाइज के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिलाया गया। हालांकि बाद में अध्यापक वर्ग द्वारा परीक्षा देने आए हुए अभ्यर्थियों से SOP की पालना करवाई गई। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2020 and 21 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical and Electrical Engineering, B Pharmacy, B.Ed, D.Led, MSc, Physics, Chemistry, Botany, A&M, GNM, BSc Nursing and Post Basic BSc Nursing courses. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institutions near Chowk, Tehsil Baldh, District Mandi, Himachal Pradesh.